आप सभी को जय श्री कृष्णा और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण अवतार दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और आध्यात्मिक जीवन जीते हुए परम मुक्ति के मार्ग पर प्रस्थान करें। आज बड़ा ही सुंदर दिवस है, जन्माष्टमी का शुभ अवसर। इस पर यह हमें जानना चाहिए कि श्री कृष्ण के जीवन की जो कौन सी ऐसी मुख्य शिक्षाएं हैं जो हमें इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर धारण करना चाहिए या हम सबों के लिए अनुकरणीय हैं। इस विषय पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। अद्भुत सत्संग है और इस राज को जानना परम अनिवार्य है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार का कारण है वो मुख्य कारण है अधर्म पर धर्म का विजय, धर्म की रक्षा करना, ये मुख्य कारण है। इसीलिए श्री मद्भगवत गीता में 4थे अध्याय के 7वें-8वें श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस श्लोक से आप सब कोई परिचित हैं। खास उसमें बात है कि धर्मों के उत्थान के लिए, अधर्म के नाश के लिए कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि हर काल, हर परिस्थिति, हर समय, हर युग में हम आते हैं और आकर के अधर्मी और अतताइयों का नाश करते हैं, अधर्म का समूल विनाश करके धर्म का रक्षा करते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण का ये उद्देश्य है आने का, जैसे रामायण में ही कहा गया, जब जब होई धर्म के हानि तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। और सबसे बड़ी बात है कि असुर मारी था पहिशुर न राखहि निज श्रुति सेतु। असुरों को मारते हैं। असुर है कौन? जो मानवीय सिद्धांत के विरुद्ध चलता है, जो हमारे वेदों में, पुराणों में जो वर्णन है उसके जो विपरीत चलता है, उसमें भी खास है। परिचय कराते हैं क्या? माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। जो माता पिता और देवताओं का सम्मान नहीं करता, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवावहि सेवा। साधुओं से जो सेवा करवाते हैं तथा जनसाधारण का शोषण करते हैं तथा परहित जीवन जो नहीं जीते हैं, आपो केवल अपना लिए जीते हैं, इस तरह का जो सोच रखता है वो ते सब जानहु निश्चर, सब निश्चर के समान है। और भगवान जो जिसमें निश्चर्य गुण थोड़ा है उसे तो शास्त्रों से समझा करके भगवान बता देते हैं या संतों के माध्यम से जना देते हैं। लेकिन जो न शास्त्र से समझे न संत से समझे, उसके लिए भगवान शस्त्र का प्रयोग करते हैं, उसके लिए आयुधों का प्रयोग करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि कैसे हम जड़ से समूल, कैसे हम विधर्मियों का नाश करें, कुतर्कियों का नाश करें। जैसे कि बड़ा सुंदर वर्णन है, चाहे वह विधर्मी हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंतर्गत हो अथवा वो दूसरे किसी धर्म के हो, तो स्वाभाविक है कोई भी हो, उसे दंड देने के लिए, सबक सिखलाने के लिए, वो जिस भाषा में सीख सके उस भाषा में सिखलाने के लिए, समझाने के लिए परमात्मा का अवतार होता है। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि परित्राणाय साधूनां, साधुओं के संरक्षण के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। तो जो मानवीय धर्मों का जो पालन करता है, अनुकरण करता है, जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में, उसका जो पालन करता है, वो मानव धर्म जो करता है उसको बचाने के लिए सबसे प्रथम भगवान का कर्तव्य है धर्म का रक्षा करना। अब धर्म के रक्षा में जो बाधक बनता है उनका समूल नाश करना ही पड़ता है प्रभु को। उसी तरह से हम सबों को भी चाहिए कि धर्म के रक्षा के लिए एन केन प्रकारेण
तन मन धन लगाकर, बुद्धि लगाकर, विवेक लगाकर हम समस्त प्राणियों का कर्तव्य है कि अपने हिंदू सनातन धर्म का पूर्ण रूप से रक्षा करें और पालन करें तथा दूसरों को पालन करने के लिए प्रेरित करें। जो हमारे भटके हुए भाई बंधु हैं उन्हें समझाने का प्रयास करें। इसलिए हम तो संत लोग हैं, हम लोग को समझाने का ही प्रयास करेंगे। कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा ने तो अपने जो उसके रिश्ते में मामा लगते थे कंस, उनका भी वध कर दिया। तात्पर्य ये बताते हैं चाहे धर्म की रक्षा में वो हमारे रिश्तेदार हो या दूसरा कोई हो, कोई भी आता हो, उनका नाश करना ही परम कर्तव्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म का रक्षा अगर आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा अगर आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आइए एक छोटी सी संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण की शौर्य का हम दर्शन कराते हैं कि मात्र बहुत कम उम्र में 16 वर्षों की उम्र में उन्होंने क्या किया कि कंस जब पूर्ण रूप से अपना पूरा प्रयोग करके देख लिया कि अब एन केन प्रकारेण जब कृष्ण का वध नहीं हो रहा है, तो वो एक आयोजन करता है मल युद्ध का, मेला लगवाता है बहुत भव्य मल युद्ध का। उसमें खेला दिखाने के लिए पहलवानी का, जिसमें बहुत सारे लोग खेल खिलाते हैं, दिखाते हैं। उसी में एक बहुत ही भयंकर हाथी था। पूरा प्लानिंग किया कि कृष्ण और बलराम जैसे ही आएगा हम उन्हें इन हाथी से कुचलवा देंगे, मरवा देंगे। वैसा ही उसने प्लान किया। उस हाथी को मदिरा आदि भी पिलाया गया, बहुत कुछ उसको इस तरह से उकसाया गया और श्री कृष्ण और बलराम के सामने कर दिया गया। और ये उन्हें परा ही युक्ति से, बल से, विवेक से शांत कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं तथा उनके दंत आदि उखाड़ देते हैं। इस तरह की कथाएं आती है। ऐसी उनकी शौर्य थी। और उम्र मात्र ग्रंथों में वर्णन है 16 वर्ष। और उतना ही नहीं, फिर उसने आइडिया लगाया कि और सुना भी कि हाथी को बड़ा ही, उस मतंग हाथी को, उस पागल हाथी को बड़ी ही आसानी से, सहजता से कृष्ण ने उसे मार दिया है, मार गिराया है। तो कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा कि अब क्या करे। तब अपने बड़ी ही पुराने और समझदार और अच्छे सलाहकार को बुला करके कहता है कि ऐसा कोई उपाय बताएं कि जिससे कि हम कृष्ण को मारने में सफल हो। भगवान श्री कृष्ण के मारने के लिए ऐसे भी आततायु बहुत सारा उपाय कर चुका था। सलाहकार ने कहा कि उसका सबसे अच्छा मार्ग है कि चाणूर नामक जो पहलवान है उससे कृष्ण को मल युद्ध कराने का संयोग करा दिया जाए, ऐसा कुछ आइडिया लगा दिया जाए। और जैसे युद्ध करेगा तो स्वाभाविक है कि चाणूर से कोई बचता नहीं है। चाणूर एक बहुत ही खूंखार, बहुत भारी भरकम शरीर का वो पहलवान था और वो जिससे लड़ता उसे वो लगभग मार ही देता था। ऐसे मल्लयुद्ध का नियम था कि जो कोई कुछ पल के लिए, जो भी 10-5 सेकेंड 15 सेकेंड का उनका जो नियम था, उतने देर तक अपने मोरी को अगर गाड़े रहता है या हाथ उठा देता है कि भाई अब हमें नहीं, हम हार गए, परास्त हो गए, तो उन्हें छोड़ दिया जाता था। पर चाणूर ऐसा नहीं करता था। चाणूर ऐसे करने के बाद भी वो अपने शरीर को उसके शरीर पर पटक देता था। उसका बहुत भारी भरकम शरीर होने के कारण उस दूसरे हारे हुए योद्धा का या पहलवान का हड्डी टूटने लगता था। और अगर जिंदा रह भी गया उस समय तो कुछ काल में वो हड्डी के टूटने से, चूर चूर होने से वो मर ही जाते थे। यानी कि चाणूर द्वारा जो मारा जाता था युद्ध में या मल्ल युद्ध में, पहलवानी के खेल में, वो जीवित रहने की कोई संभावना ही नहीं होती थी, चाहे उसी समय प्राण छोड़ दे या कुछ देर बाद प्राण छोड़े। इसीलिए चाणूर को ही चुना गया कि कृष्ण से युद्ध करें। कृष्ण के सामने वह युद्ध बड़ा ही प्लानिंग के साथ जो किया गया हुआ, सारे समाज के लोग देख रहे थे। और देखते देखते
कई को इन्होंने मारा पछाड़ा, हराया, और हराने के बाद चाणूर जो है सो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कोई है, और जहाँ जहाँ लोग बैठे हुए थे पास में जा कर के कि कोई है ऐसा वीर जो हमसे कोई युद्ध कर सके, ललकारने लगा, पर कोई तैयार न हुआ। जानबूझकर वो तो उसको पूरा प्लानिंग के साथ सेट किया गया था। जानबूझकर वो वहाँ गया जहाँ श्री कृष्ण थे, बलराम जी थे, और कहा तुम भी आए हो देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, तुम भी आए हो, अरे तो फिर क्यों खड़े हो, आओ युद्ध करो। कृष्ण में बहुत बड़ा पावर था कि कृष्ण में यह शक्ति थी ध्यान करने के कारण, साधना करने के कारण, कि हमें जो चाहे वैसे नहीं नचा सकता। अगर कोई चाहे हमें क्रोध दिला दे और तब हमें क्रोध आ जाए तो हम उसके बस में है ना भाई। तो उनमें वह गुण था कि नहीं, किसी के कहने से उनको क्रोध नहीं आ सकता। वो जब चाहते, समय काल परिस्थिति से, तभी उनको क्रोध आ सकता है। वो जब चाहते, ये बहुत बड़ी कंट्रोलिंग पावर है, यह अध्यात्म का ही प्रताप है। तो इन्हें बार बार उकसाया पर वो ना उकसा। तो उसने कहा कि क्या तुम मर्द नहीं हो, फिर भी ना उकसा, जितना कहना था ना उकसा। तब उन्होंने कहा, उस चाणूर पहलवान ने कहा कि लगता है कि तुम्हारे वंशज और तुम्हारे पैदाइशी में ही प्रॉब्लम है, गड़बड़ी है। इस तरह की बात को सुन करके, तुम्हारे वंश में प्रॉब्लम है, तुम्हारे पैदाइशी में प्रॉब्लम है, इस बात को सुन करके कि माता पिता को कोई गाली दे तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तब उन्होंने अपने माता पिता से पूछा, उनके जन्मदाता वसुदेव और देवकी जी तथा उनके पालनहार माता पिता यशोदा मैया और नंद बाबा, तो पूछते हैं कि क्या पिताश्री हमें क्या करना चाहिए। अब यह सीमा से, मर्यादा से बहुत ही आगे निकल गया है, इसलिए इसे सबक सिखाना ही चाहिए। पिताजी के कहने पर, इशारा पर, पिताजी की इच्छा तो नहीं थी, यहाँ तक कि सारे समाज के लोग कह रहे थे कि यह कैसे हो सकता है कि वो बहुत बड़ा पहलवान है और कृष्ण की आयु मात्र 16 वर्ष है, और वो इतने कोमल है, सुंदर हैं, और इतने माने कोमल व्यक्ति, नाजुक व्यक्ति, दुबले पतले व्यक्ति, और वो जो है सो महाहिष्ट पुष्ट और पहलवान हाथी की तरह दिखने वाला व्यक्ति, उससे कैसे लड़ेंगे। ये तो अनाचार है, अत्याचार है, ये तो गलत द्वंद्व है, ये सही नहीं है। ये फिर भी माता पिता के कहने पर, ये इशारा पर ये जाते हैं, उनकी भी इच्छा तो नहीं थी, गए। युद्ध के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं ये, उस प्रांगण में, उस मल्लयुद्ध के प्रांगण में, उस कुश्ती के प्रांगण में जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उसी समय एक और पहलवान जो एकदम चाणूर से मिलता जुलता ही था, उसका नाम मुष्टिक था, और वो भी बलराम को ललकारा, क्या तुम क्यों खड़े हो, आ जाओ। इनको तो केवल ललकारने भर की देरी थी, बस कूदे बलराम जी और एक ही बार उसका, उनके गर्दन पर चढ़ करके उस मुष्टिक का गर्दन मरोड़ दिया और मार दिया। एक बार में ही वो समाप्त हुआ, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। युद्ध आदि में बलराम जी ने उन्हें मार गिराया। अब चाणूर की बात आती है। कृष्ण से जब युद्ध होता है, खूब होता है, पहलवानी खूब होता है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यहाँ बल का प्रयोग बाद में, पहले बुद्धि का प्रयोग करना है। किसी भी व्यक्ति से लड़ने से पहले उसकी कमजोरी को जानना अति अनिवार्य है। इसीलिए भागते दौड़ते, पीछे हटते, फुर्ती से इधर जाते, कभी उधर जाते, यानी इस तरह से उस पहलवान को थकाते और उसकी कमजोरी को ढूंढते थे। ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक चीज देखा कि इस चाणूर के बाएं पैर में थोड़ा सा लंगड़ा कर चलता है, या जब भी इसको थोड़ा भी चोट लगता है तो ये थोड़ा माने महसूस से ज़्यादा होता है। इसे उन्होंने भांप लिया, समझ गया, और अब जब भी कभी इधर से उधर से घूम के फिर के उसको छलते हुए, युद्ध में अपने आप को बचाते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, इधर से उधर अपने फुर्तीले शरीर से तेजी करते हुए भगवान श्री कृष्ण उनके बाएं पैर पर ही चोट बराबर मारते रहे, जिसके कारण से वो घायल होते चला गया। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण उसको चोट पहुंचाते पहुंचाते, थकाते थकाते, भारी शरीर था, दौड़ने से थक भी जाता था ज़्यादा, और थकाते थकाते प्रभु ने उसके
गर्दन पर चढ़कर मरोड़ कर गिराया और मारा। उसे मारा देख और जान करके कंस तो बेचारे डर के मारे अंदर ही अंदर कपकपाने लगा कि अब इसके हारने के बाद, मरने के बाद तो अब तो मेरा ही नंबर आएगा। और ऐसा ही हुआ। समय काल कालांतर उसी युद्ध के उपरांत उसी समय कंसवध भी हुआ है। इस तरह से भगवान हमें यह सिखलाते हैं कि मात्र 16 वर्ष की उम्र में बड़े से बड़े पहलवानों से, मायावियों से तथा वीरों से और पागल हाथियों से लड़ने की क्षमता बुद्धि और बल से, विवेक से इतनी उनके पास थी। तो हम जब भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, हम जब भगवान श्री राम के वंशज है, तो क्या हमें कैसा होना चाहिए? हमें भी विद्वान होना चाहिए, बलवान होना चाहिए और विद्या और बल बड़ी ही कुशाग्रता से हासिल करना चाहिए, ऐसा माना गया है। बहुत ही अल्प काल में भगवान श्री कृष्ण अपने गुरुकुल में रह करके बहुत अल्प काल में संपूर्ण विद्याओं को उन्होंने ग्रहण किया था। इसीलिए इनसे हम 2 चीज सीखते हैं। एक तो विद्या और बल जिस प्रकार का हो हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसे खूब कुशाग्रता से सीखना है। सफलता की दूसरी कोई कुंजी नहीं है, सफलता की मात्र एक कुंजी है, एक चाबी है, जिसका नाम है मेहनत, मेहनत, मेहनत। तो इस तरह से मेहनत करे, कुशाग्रता से समझे, ट्रिक को समझे और विद्या को अर्जन करे। दूसरा, हम इतने बलवान बने और अपने सनातन धर्म के लिए जो कुछ करना पड़े वो सब करे, इसलिए कि धर्म की रक्षा हम सब करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेंगे। और इस आस में बैठे रहेंगे कि कोई अवतार आकर के हमारी रक्षा करेगा, तो ये आपकी विडंबना है, आपकी यह बुद्धि की बहुत ही कमजोरी वाली विषय है। इसलिए कि अपने अंदर ही उस कृष्ण को उतारना पड़ेगा, आपको राम को अपने अंदर उतारना पड़ेगा। आपको स्वयं शस्त्र शास्त्र सभी के सही ज्ञाता बन करके अपने सनातन धर्म की रक्षा करना पड़ेगा, अपने आप में कृष्ण को उतारना पड़ेगा और हमारी बहनों में, खुद में भगवती, दुर्गा, काली, चंडिका को उतारना पड़ेगा और सनातन धर्म की रक्षा करना पड़ेगा। ये अंदर भाव लाना पड़ेगा तथा सरस्वती, पार्वती, इस तरह से सीता आदि भाव ला करके अपने समाज में एक पवित्र चरित्र जीते हुए एक जीवन का संपूर्ण लाभ भी लेना होगा और एक और धर्म की रक्षा के लिए वो भी बनना होगा जो धर्म की रक्षा के लिए बनना पड़ता है। न कि हमारे लिए जब भगवान श्री कृष्ण ऐसा कह दिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, खास बात की परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 युगे। जब युगे युगे कह दिया तो न जाने कि आप जब उनकी साधना अनुष्ठान करते हैं तो आप में ही कहीं अवतरित होकर के सनातन धर्म की रक्षा कराएं। आप अपने आप में उनको अवतरित करवाइए, प्रादुर्भाव कराइए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, बाह्य दृष्टिकोण से, शास्त्रीय दृष्टिकोण से, और अपने सनातन धर्म की झंडा सदैव आगे बढ़ाइए। मेरे विचार से प्रथम भगवान का अवतार लेने का यही कारण था, धर्म रक्षा, धर्म रक्षा, धर्म रक्षा। जब हम भगवान के सेवक हैं, श्री राम के सेवक हैं, श्री कृष्ण के सेवक हैं, तो हमारा भी प्रथम कर्तव्य होना चाहिए धर्म का रक्षा, धर्म का रक्षा, धर्म का रक्षा। भगवान स्वयं उनके बारे में वर्णन भी है, असुर मारि थापै सुरना राखे निज सुरति सेतु, जग विस्तारहि विशदसु राम जन्म कर हेतु। इन सारे विषयों से हमें सबसे प्रथम इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर यही शिक्षा मिलता है कि हम सभी को यही शिक्षा लेना चाहिए, वीरता का, धैर्यता का, ज्ञान का, बल का और शौर्य का, साथ साथ सबके मुख्य उद्देश्य धर्म रक्षा का। इसलिए कि धर्म नहीं रहेगा तो आप जाति का क्या करेंगे? धर्म ही प्रधान है। धर्मेण हीनः पशुभिः समानः, धर्म से हीन मनुष्य बर्बाद हो जाता है, पशु के समान हो जाता है। पहला तो यही है। दूसरा, भगवान कर्मयोग सिखलाते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, कि योग
जिस कार्य को आप करते हैं उसमें पूर्ण कुशलता लाना ही योग का बहुत बड़ा सिद्धांत है। दूसरा कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि जो कर्म करो और फल की इच्छा ना करते हुए धर्म की रक्षा की भाव से कर्म करो, सनातन धर्म की रक्षा की भाव से, तो जब कर्म करोगे तो कर्म का फल स्वतः शुभ और अच्छा मिलेगा ही, इसमें कोई दुमत दो राय नहीं है। आगे भगवान भक्ति और समर्पण का बोध कराते हैं, उससे आगे भगवान मित्रता और ईमानदारी तथा वफादारी का बहुत सुंदर भगवान उपमा देते हैं अपने मित्रों के साथ, तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे सुदामा जी, उन सबों से यह कई जगह ऐसी बातें आई है। तथा धर्म और साहस की शिक्षा के साथ साथ कहते हैं सर्वधर्म समभाव, सबको अपने शरण में लेते हैं, सबको अपना बनाने की भाव करते हैं। तथा कहते हैं सबसे लास्ट में कहते हैं कि समत्व योग उच्यते, कि अगर आपको वास्तव में योगी बनना है, मानव बनना है, सनातन धर्म के अनुयायी बनना है, तो आपको सम्यक योगी बनना ही पड़ेगा। और कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, हर हाल में अपने सनातन धर्म को मजबूत करते हुए सनातन धर्म में ही रहना आपका परम कर्तव्य है। न ईसाई की ओर जाना, न मुसलमान की ओर जाना, न मुस्लिम धर्म, न ईसाई धर्म, कहीं न यहूदी। आप बड़े सौभाग्यशाली है कि आप हिंदू सनातन धर्म में जन्मे हैं। इसलिए परधर्मो भयावह, जैसे ही दूसरे धर्म का आप ग्रहण करते हैं, हिंदू धर्म में जन्म लेकर के अगर आप ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म का अगर आश्रय लेने का प्रयास भी करते हैं किसी कारण से, चाहे प्रभाव में आकर उसके, चाहे अभाव में आकर, चाहे स्वभाव में आकर के, किसी भी प्रकार से छल से या पैसा के लोभ से या लाभ के लोभ से या बीमारी ठीक होने के लाभ से, किसी भी कारण से अगर आप मुस्लिम धर्म में और ईसाई धर्म में प्रवेश करते हैं, एक कदम भी रखते हैं, तो ये बहुत बड़ा आपके लिए भयावह होगा और संकटों से आप लद जाएंगे। इसलिए जरूरी है अपने ही धर्म में व्यवस्थित रह करके अपने को ठीक करें। हमारे सनातन धर्म में ये बहुत बड़ा ज्ञान का सागर है, विज्ञान का सागर है, तत्व का सागर है। ऐसा क्या है जो मेरे सनातन धर्म के अंदर नहीं है? ये तत्व आपको मैं बता दूं कि ना ईसाइयों के पास वह वैज्ञानिक तत्व है जो मेरे अथर्व वेद में है, मेरे साम वेद में है, मेरे ऋग वेद में है, मेरे यजुर्वेद में है जो चीजें, तथा हमारे उपनिषदों में, शास्त्रों में, तथा एक पर एक ऋषि ने जो अपनी अपनी संहिताएं तथा अपनी अपनी एक अनुभूति जो लिखा है रिसर्च कर करके, वो कहीं नहीं है। ये स्वतंत्रता ऐसा देता है सनातन धर्म कि आपको तरह तरह की खुद पे रिसर्च करने की, अध्यात्म पर, साधना पर, औषधियों पर, चीजों पर, समाज पर एक आपको अवसर देता है, लेकिन दूसरा कोई धर्म ऐसा नहीं करता। इसीलिए आप बड़े ही सौभाग्यवान हैं कि आप हिंदू सनातन धर्म में जन्म लिए हैं। जय श्री कृष्णा। आप सबों का यह श्री जन्माष्टमी दिवस रात्रि सब शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप ज्ञानवान, बलवान, धनवान तथा स्वस्थ रहते हुए एक शौर्यवान बने और धर्म रक्षक बने, धर्म रक्षक बने। जय श्री राम।